हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम देखेंगे सफिक्स ट्री की एप्लीकेशन 2, लॉन्गेस्ट रिपीटेड सबस्ट्रिंग्स। आओ इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है और हमने ये इसका सफिक्स ट्री जनरेट कर दिया। ये रूट नोड है, ठीक है। ये रूट नोड है, ये सफिक्स ट्री है इस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारी इम्प्लीमेंटेशन डॉलर अपने आप ऐड कर देती है, तो डॉलर ऐड होने के बाद कुछ ऐसा सा सफिक्स ट्री बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट रिपीटेड सबस्ट्रिंग क्या है, ठीक है। तो आओ, लॉन्गेस्ट रिपीटेड सबस्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में अगर आप देखो तो बेसिकली सिर्फ पेप ही है ना, क्योंकि पेप देखो, रिपीट तो पी बार बार हो रहा है ना, पी बार बार रिपीट हो रहा है। वन लेंथ में कौन कौन रिपीट हो रहा है? पी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। टू लेंथ में कौन कौन रिपीट हो रहा है? टू लेंथ में यहाँ पे पी, और टू लेंथ में कौन कौन रिपीट हो रहा है? पीई बार बार रिपीट हो रहा है ना, देखो पीई बार बार रिपीट हो रहा है। जो दो या दो से ज्यादा बार आ रहा है वो हमें प्रिंट करनी है स्ट्रिंग। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी चाहे दो ही हो पर लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट है। तो पीई बार बार आ रहा है तो एक पीई बार बार आ रहा है, और क्या क्या आ रहा है? ईपी बार बार आ रहा है, ईपी बार बार आकर हो रहा है ना, ईपी बार बार आकर हो रहा है। तो ईपी भी एक सबस्ट्रिंग है जो कि अकर हो रही है। अब थ्री लेंथ में देखते हैं, थ्री लेंथ में पीईपी बार बार अकर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है थ्री लेंथ में पीईपी, तो पीईपी बार बार अकर हो रहा है, ठीक है। अब फोर लेंथ में देख लो, कोई स्ट्रिंग ऐसी है ही नहीं जो बार बार अकर हो रही हो, ठीक है। फोर लेंथ में कोई ऐसी सब स्ट्रिंग नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो बेसिकली थ्री लेंथ ही हमारा मैक्सिमम आंसर होगा, और हमें पेप के सारे इंडेक्सेस प्रिंट करने हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए? यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 से अगर मैं इनको इंडेक्स कर दूँ तो आउटपुट क्या होना चाहिए कि आपको लेंथ बतानी है पहले कि कितनी लेंथ की सबस्ट्रिंग होगी, एंड देन आपको सारे इंडेक्सेस बताने हैं। जैसे 0 एक स्टार्ट इंडेक्स है, 4 एक स्टार्ट इंडेक्स है, तो 0,4 आपको बताना है, ठीक है। 0,4 आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो पेप ए पेप, ये स्ट्रिंग दे इनपुट में और थ्री 0,4 आउटपुट में, ठीक है। तो और एक बात और कि अगर आपको कोई इस तरह की स्ट्रिंग मिले जैसे पेप ए पेप ए बी सी, तो इसमें आपको दोनों कंसिडर करने हैं। दो, जैसे इसमें ए बी सी भी बार बार रिपीट हो रहा है ना, थ्री लेंथ का है, तो आपको इसका भी स्टार्ट इंडेक्स रिपीट करना है, पेप का भी स्टार्ट इंडेक्स प्रिंट करने हैं सारे, और एबीसी के भी स्टार्ट इंडेक्स प्रिंट करने हैं सारे, सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो ये है, तो इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट क्या होगा? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आउटपुट क्या होना चाहिए कि पहले तो सबसे पहले लेंथ प्रिंट करो कि क्या है मैक्स लेंथ, एंड देन जो स्टार्ट इंडेक्स है, जैसे 0 एक स्टार्ट इंडेक्स है ना, 4 एक स्टार्ट इंडेक्स है, फिर 7, फिर 10, तो 0 4 7 10 इसका आउटपुट होना चाहिए इस स्ट्रिंग के लिए। तो आपको कुछ इस तरह का कोड लिखना है जो सब कुछ कंसिडर करे, सारी रिपीटेड को एक, अगर सेम लेंथ में अलग अलग, मतलब लॉन्गेस्ट जो लेंथ है हमारी जो रिपीट हो रही है उसमें अलग अलग सब स्ट्रिंग्स भी बन रही हैं, तो वो भी हमें सारी प्रिंट करनी होंगी। तो ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो अब अपनी एल्गोरिदम को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यार, देखो सफिक्स ट्री की इम्प्लीमेंटेशन क्या कहती है कि अगर जो कोई इंटरनल नोड है और वो ऑफ कोर्स डिवाइड हो रहा है, तो जो भी सबस्ट्रिंग उस इंटरनल नोड तक बन रही है ना, फॉर एग्जांपल इस नोड तक, वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो पी बन रहा है इस नोड तक, ठीक है। इस नोड में क्या पड़ा होगा? पी पड़ा होगा, 0,0, मतलब स्टार्ट और एंड इंडेक्स पी पड़े होंगे, ठीक है। तो पी पड़ा होगा, तो बेसिकली पी रिपीट हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। पी रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, पर इसमें एक एक्सेप्शन है। देखो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो जो चीज़ों को सफिक्स ट्रीज नहीं आता ना, वो प्लीज़ पहले सफिक्स ट्री की वीडियो देखो जाके, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, और फिर एप्लीकेशन 1 भी देखो, और फिर डीएफएस ट्रावर्सल की भी वीडियो देखो, ठीक है। तो वो सब वीडियोस देख के आओ, उसके बाद सफिक्स ट्री में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ आएगा, ठीक है। तो देखो पहली हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि इंटरनल नोड्स पे है। ये ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो भी स्ट्रिंग इंटरनल नोड्स पर होगी ना, वो रिपीट हो रही होगी, जो इंटरनल नोड्स तक हो रही होगी। एनी स्ट्रिंग टिल नोड विल बी
रिपीटेड, ठीक है। ऑफ कोर्स ये रिपीट हो रही होगी। अब जैसे ये एक इंटरनल नोड है तो ईपी देखो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, ईपी रिपीट हो रहा है। ये जब ये स्प्लिट कहाँ पर होती है, ये स्प्लिट वहां पर होती है जहाँ पे बेसिकली यूनिक पाथ हो जाता है ना, हमेशा पाथ यूनिक्स हो जाते, पाथ सारे यूनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सफिक्स ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखते हैं दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लीफ नोड है ना, लीफ नोड्स पे ऑब्जर्वेशन देखो, ठीक है। जो भी लीफ नोड्स तक का पाथ है ना, जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया ए पेप डॉलर, जैसे पेप डॉलर, जितने भी लीफ नोड्स के पाथ्स है ना, ये वाला पूरा जितने लीफ नोड्स के पाथ हैं वो ऑफ कोर्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे, नॉट रिपीटेड। जो इसके पीछे पीछे तक के ही पाथ है ना, इसके इस नोड के पीछे पीछे तक के ही पाथ है, ये बेसिकली ये पाथ का सिग्निफाई कर रहा है। इस नोड पे एक स्टार्ट और एंड इंडेक्स रखा होगा जिसमें लिखा होगा ए कहाँ से 3 से लेकर 7 तक, ठीक है, 3 से लेकर 7 तक इसके स्टार्ट और एंड इंडेक्स में पड़ा होगा। तो 3 से लेकर 7 तक की स्ट्रिंग रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। और अगर ये इंटरनल नोड है तो वो रिपीट हो रही है, ठीक है। ये हमारी दो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये हमारी दो ऑब्जर्वेशन है। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन पे खेलते हैं। देखो हमने इंटरनल नोड कवर कर लिया, हमने लीफ नोड कवर कर लिया, बचा कौन? कोई नहीं, है ना, कोई नहीं बचा, ठीक है। बेसिकली रूट बचा, पर रूट तो ऑफकोर्स इंटरनल नोड ही कंसिडर होता है ना, हम तो उस पे उससे ही तो सारी ट्रेवर्सल शुरू करेंगे। तो बेसिकली इंटरनल नोड और लीफ नोड ही है, वो हमने देख लिए, फिर कोई नहीं बचा, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जर्वेशंस पे हम थोड़ा खेलते हैं। हमें क्या बताना है? लॉन्गेस्ट चाहिए हमें, ठीक है, लॉन्गेस्ट और रिपीटेड चाहिए, रिपीटेड रिपीटेड। अब लॉन्गेस्ट और रिपीटेड से कुछ समझे। लॉन्गेस्ट और रिपीटेड का सिंपल मीनिंग है कि भाई देखो, लॉन्गेस्ट और रिपीटेड का सिंपल सा मीनिंग है कि लॉन्गेस्ट और रिपीटेड। देखो अगर आपको कोई ट्री में दिया, मैंने कोई नंबर दिया आपको सर्च करना है, ठीक है, तो जो उस ट्री की डेप्थ होगी, है ना, वही तो उसकी लेंथ होगी। जैसे यहाँ पे देखो, लॉन्गेस्ट मतलब डीपेस्ट, अगर मैं इसको ट्री की लैंग्वेज में लिखूं तो लॉन्गेस्ट मतलब डीपेस्ट और रिपीटेड मतलब नॉट लीफ, ठीक है। लॉन्गेस्ट मतलब डीपेस्ट और रिपीटेड मतलब नॉट लीफ। तो हमने जो दो ऑब्जर्वेशंस निकाली थी ना, उनसे हमने ये डिराइव करा, लॉन्गेस्ट मतलब डीपेस्ट और रिपीटेड मतलब नॉट लीफ, ठीक है। ऑफकोर्स नॉट लीफ वाला हमने उससे डिराइव करा, और लॉन्गेस्ट का मतलब तो ऑफकोर्स डीपेस्ट ही है। देखो देखो देखो, अब लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है? एक नोड की डेप्थ क्या है इन सफिक्स ट्री, ठीक है। सफिक्स ट्री के अंदर एक नोड की डेप्थ क्या होती है? देखो ये नोड है ना, इसकी डेप्थ है 0, मैं बताऊंगा क्यों, पर इसकी डेप्थ है 0। ये वाला नोड है ना, इसकी डेप्थ है 1, ठीक है। आप बोलोगे ये तो सिंपल सी बात है भाई, ट्री में ये रूट से कनेक्टेड है तो ऑफकोर्स इसकी डेप्थ 1 होगी, पर ऐसा नहीं है। जो ये वाला नोड है ना, इसकी डेप्थ कितनी है? 1 2 3 4 5, इसकी डेप्थ है 5, ठीक है। तो सफिक्स ट्री में हम डेप्थ किस वे में कंसिडर करेंगे? डेप्थ हम उस पर्टिकुलर सफिक्स नोड के स्टार्ट और एंड इंडेक्स प्लस जो उसके एंसेस्टर्स ने डेप्थ बनाई है, वो ऐड होके जो डेप्थ बनेगी वो उस नोड की डेप्थ होगी, ठीक है। तो इस नोड की डेप्थ कितनी है? 2 है, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट और एंड इंडेक्स सिर्फ 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग को कवर कर रहा है। इस नोड की डेप्थ कितनी है? 1 नहीं है, 3 है, क्योंकि 2 और 3। देखो देखो देखो, इस सफिक्स का क्या मतलब हुआ? इस सफिक्स का ये मतलब हुआ कि ईपी डॉलर वाला सफिक्स जो बन रहा है, ईपी डॉलर वाला ये वाला सफिक्स, ये जो बन रहा है ना, यहाँ पे 5 इंडेक्स दिया हुआ है ना, तो 5 इंडेक्स, ये 5 से शुरू हो रहा है ईपी डॉलर, तो बेसिकली 5 है ना, तो ये ईपी डॉलर, ठीक है, ईपी डॉलर है ना। तो बेसिकली इसकी लेंथ 3 होगी। लेंथ मतलब ऑफ कोर्स, लेंथ मतलब लॉन्गेस्ट मतलब डेप्थ मतलब लेंथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी 2 प्लस जो ये सफिक्स नोड लेंथ, जिस लेंथ की सबस्ट्रिंग बना रहा है, तो 2 प्लस 5 ये होगा 7, तो इसकी लेंथ हो जाएगी मतलब 2 प्लस 5 7, इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 EPAPEP डॉलर, EPAPEP डॉलर, ये देखो 7 लेंथ की स्ट्रिंग, ठीक है। तो ठीक है, इसकी लेंथ की, इसकी डेप्थ कितनी होगी इस नोड की? 1। इस नोड की डेप्थ कितनी होगी? 2। इस नोड की डेप्थ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 प्लस 6, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से ना मैं इसकी डेप्थ लिख देता हूँ, और इन दोनों नोड की डेप्थ, ये लेफ्ट नोड मान लो, ये राइट नोड मान लो, इन दोनों नोड्स की डेप्थ ना कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, जल्दी से बता दो, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, तो फिर भी बता दो यार, इंटरेक्शन होना चाहिए थोड़ा, है ना।
तो ठीक है, तो ये हमारी डेप्थ हो गई, ठीक है, डेप्थ का कॉन्सेप्ट हो गया। तो बेसिकली हमने देखा, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है लॉन्गेस्ट मतलब डीपेस्ट, और रिपीटेड मतलब नॉट लीव, मतलब कि हमें इंटरनल नोड पे कुछ करना है। नॉट लीव तो बस इंटरनल नोड ही बचा ना, तो हमें इंटरनल नोड, हमें ऐसा इंटरनल नोड या ऐसे इंटरनल नोड ढूंढने हैं जिनकी डेप्थ लॉन्ग मतलब डीपेस्ट हो, है ना, और वो लीफ ना, ऑफ कोर्स लीफ इंटरनल नोड तो लीफ नहीं होंगे, है ना। अब देखते हैं, ढूंढते हैं। पहले हम इस पे आए, ठीक है, एक बार हम एडिट करते हैं, इस पे आए, हमने देखा क्या ये लीफ नोड है, बिल्कुल लीफ नोड है। शिट मैन, लीफ नोड पे तो हम नहीं कर सकते, तो वापस चले जाओ। इस पर आए, क्या ये लीफ नोड है, बिल्कुल लीफ नोड है, तो वापस चले जाओ। लीफ नोड क्या होता है, जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, ठीक है, ये ट्रीज का कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाओ वापस। अब हम इससे इस पर आएंगे, ठीक है, रूट से इस नोड पर आएंगे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक इंटरनल नोड है, ये लीफ नोड नहीं है। तो हमारी अभी मैक्स डेप्थ कितनी थी, 0, ठीक है। अब हम मैक्स डेप्थ को अपडेट कर देंगे 2 पे, ये 2 पे अपडेट हो जाएगी। और इसमें क्या भर देंगे, ठीक है, इसमें क्या भर देंगे, हम इसमें ये भर देंगे, हम अभी मैक्स डेप्थ 2 ही रहेगी, और हम करंट नोड को मैक्स डेप्थ वाले से, मतलब हमने एक एरे लिस्ट ले रखी है, एरे लिस्ट करेंट डेप्थ, ठीक है। तो बेसिकली हम इस नोड को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, इस नोड को डालेंगे, इस नोड को लिस्ट से 1 बोल रहे हैं, तो इस नोड 1 को हमने यहाँ पे डाल दिया, इस सफिक्स नोड को यहाँ डाल देंगे, ठीक है। क्यों डाल रहे हैं वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ मिला, नहीं मिला भाई, ये तो लीफ है, ये भी लीफ है, तो यहाँ से वापस चले जाओ, ठीक है, यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ से वापस आ गए। अब यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर हम जैसे ही आए ना, तो हमने देखा कि इसकी डेप्थ 1 है, ठीक है, और ये भी इंटरनल नोड है, तो ऑफकोर्स डेप्थ अपडेट नहीं होगी, ना ही हमारा करंट डेप्थ वाला एरे अपडेट होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर आए तो लीफ, यहाँ पे आए तो लीफ रिटर्न, है ना। यहाँ पर आए, ये एक इंटरनल नोड है, और इसकी डेप्थ कितनी है, 3 है, 1 + 2 कितनी हो गई, 3, तो 3 डेप्थ का नोड मिला। अब हम क्या करेंगे, हमारे अभी करंट मैक्स वाली एरे लिस्ट क्या थी, जो हमें डेप्थ अच्छी वाली डेप्थ दे रही थी, मतलब मैक्सिमम डेप्थ वाली, वो उसमें 1 नोड पड़ा हुआ था, ये 1 नोड है, समझ लो, मैंने नेम कर दी 1 नोड, ठीक है। तो ये पड़ा हुआ है, पर अभी मैक्स डेप्थ 3 हो गई है, तो इसको मिटाएंगे और इसको अपडेट करके 3 लिख देंगे, एंड जो करंट डेप्थ वाले नोड में हम हटा के बिल्कुल नया उसको क्लियर करके हम ये वाला नोड डाल देंगे। समझ लो, इस नोड का नाम 2 दिया, तो हमने 2 डाल दिया, सेकंड दूसरा नोड, ठीक है, ये डाल दिया, इसका नाम मैंने 2 दे दिया। वैसे भी ऑफकोर्स सफिक्स नोड टाइप का एक कुछ डेटा स्ट्रक्चर सेव हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 डाल दिया। अब हम यहाँ पर जाएंगे, लीफ है, यहाँ पर जाएंगे, लीफ है, ठीक है। तो अब हम ऑफकोर्स सारा रिटर्न कर देंगे, और हमारी पूरी आइट्रेशन हो जाएगी, ठीक है, हमारी पूरी आइट्रेशन हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या हुआ है असल में। अब हमने क्या मंगवाया, हमने एक एरे CD मंगवा लिया, इसमें सफिक्स नोड पड़ा है, ठीक है। ऑफ कोर्स हमें आंसर में पहले मैक्स डेप्थ प्रिंट करनी, मैक्स लेंथ प्रिंट करनी है, तो मैक्स लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्स डेप्थ, ये हम प्रिंट कर देंगे, 3 प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये वाला नोड है ना, ये वाला नोड, अब ऐसे ही काफ़ी सारे नोड्स हो सकते हैं, जैसे वो एग्जांपल ये था ना, पेप ABC ये वाला एग्जांपल ये था ना। इस एग्जांपल के हिसाब से क्या हो गया कि बेसिकली सारे जो मतलब आएंगे, हो सकता है ABC और ABC वाले भी डेप्थ वाले भी इसमें आए, तो इसमें एक से ज़्यादा सफिक्स नोड्स हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने एरे लिस्ट में सेव करा, ठीक है। तो एरे लिस्ट में हम सेव करते रहेंगे जो मैक्स डेप्थ वाले नोड्स होंगे और इंटरनल नोड्स होंगे, और हम एरे लिस्ट लास्ट में क्या करेंगे, अब जितने भी इस एरे लिस्ट में बंदे पड़े हैं ना, इन सब पे एक डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा के इनके सारे लीव्स के इंडेक्सेस सेव कर लेंगे। और इंडेक्सेस का क्या मतलब है कि जहाँ से ये सफिक्सेस शुरू हो रहे हैं, तो देखो ये 4 से शुरू हो रहा है, 4 से ये शुरू हो रहा है पेपिए वाला, ये 0 से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है पेपिए वाला, ठीक है, ये वाला। तो बेसिकली हम इन सभी पर DFS लगाएंगे, DFS लगाने के बाद हम एरे में क्या भर लेंगे, हम एरे में इन सब की अकरेंसेस भर लेंगे, 0,4 भर जाएगा यहाँ पे। जब हम यहाँ से DFS लगेगी, इधर आएगा लीफ नोड पे ही आएगा ऑफकोर्स, ठीक है, तो लीफ नोड पे आएगा, और लीफ नोड पे देखेगा कि देखो यहाँ पे 4 पड़ा है, तो इंडेक्स में 4, इस एरे लिस्ट में 4 डाल देगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा 0 पड़ा है, तो इस एरे लिस्ट में 0 डाल देगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एल्गोरिथम है। पहले तुम ट्रैवर्स करके मैक्स डेप्थ वाला ढूंढो जो कि नॉट एन इंटरनल नोड है, मैक्स डेप्थ को अपडेट करो, एरे लिस्ट में उस नोड को डालो, ठीक है। अगर उससे बेटर मिलता है तो मैक्स डेप्थ को अपडेट करके एरे लिस्ट को क्लियर करके उसमें दोबारा डालो, ठीक है। और अगर और
उसी मैक्स डेप्थ पे मिले जा रहे हैं, तो इसी एरे लिस्ट में ऐड करते रहो। जब हमारा ये वाला डीएफएस कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो ये वाले सारे नोड्स, सिलेक्टेड नोड्स आए हैं, इन नोड्स पर डीएफएस लगा के इनके लीड्स का इंडेक्स मंगवा लेंगे, कहाँ से ये लीड स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एल्गोरिदम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखते हैं कोड कैसे करेंगे इसे। तो हम आ गए अपने आईडी में और अब यहाँ पे कोड देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें हमें बेसिकली प्रिंट ही करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉल लगा देते हैं एस टी डॉट लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिपीटेड सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या क्या पास करेंगे हम, ऑफ कोर्स देखो क्या क्या पास कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम जो मैक्स डेप्थ को पास कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स जो मैक्स डेप्थ होगी वो एक, या फिर एक सिंपल काम करते हैं यहाँ पे, बस इसको कॉल कर देते हैं एस टी डॉट एल आर एस। ठीक है, एस टी डॉट एल आर एस। अब एस टी डॉट एल आर एस क्या करेगा, एस टी डॉट एल आर एस, ये पब्लिक वाइड एल आर एस, ये क्या करेगा, ये एक इंट मैक्स लेंथ इज इक्वल टू न्यू इंट 1। ये हमने क्यों करा, क्योंकि एक लेंथ का एरे बनाया, एक लेंथ का एरे का मतलब है हम एक ही चीज़ स्टोर कर रहे हैं, और क्या स्टोर करेंगे, जो मैक्स डेप्थ है अभी तक की इसमें। और इसको एज एरे क्यों लिया, क्योंकि एरे हीप में बनता है इसमें, है ना। तो एरे इसमें बेसिकली अगर हम फंक्शंस में एरे पास होंगे तो पास बाय रेफरेंस होगा एरे। ठीक है, पास बाय रेफरेंस होगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो बेसिकली हमने एरे एरे बना लिया अपना। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम अपनी एरे लिस्ट भी बना लेते हैं सफिक्स नोड टाइप की, और इसमें इसका नाम क्या देखते हैं, इसका नाम देखते हैं ऑप्टिमल नोड्स। ठीक है, ऑप्ट। ठीक है, और इसके लिए न्यू एरे लिस्ट सफिक्स नोड्स। ठीक है, ठीक है, ये हमने एरे लिस्ट बना ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉल कर देते हैं, रूट को ही कॉल कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली रूट को कॉल कर देते हैं, या फिर रूट से कॉल्स करवा लेते हैं। ठीक है, रूट से कॉल्स करवा सकते हैं। तो फॉर सफिक्स नोड चाइल्ड, सफिक्स नोड चाइल्ड इन रूट। ठीक है, इन रूट, तो हम क्या करेंगे, हर चाइल्ड को कॉल लगाएंगे और हम देखेंगे कि वो चाइल्ड क्या लीफ है, नहीं नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर लीफ है तो रिटर्न करवा देंगे। तो इफ चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल, अगर ऑफ कोर्स अगर वो नल नहीं है तो ही तुम कॉल लगाओ, कॉल्स को वेस्ट नहीं करते, कॉल्स को हम बचाते हैं। ठीक है, तो हम कॉल करेंगे। कॉल करने से पहले हम क्या करेंगे, हम किस फंक्शन को कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे ऑप्ट फिलर। ठीक है, ऑप्ट फिलर जो हमारे ऑप्टिमल एरे को फिल करेगा। ठीक है, इसमें हम पास क्या क्या करेंगे, हम इसमें मैक्स लेन पास करेंगे, इसमें हम ऑफ कोर्स ऑप्ट पास करेंगे, जो हमारा ये वाला ये एरे लिस्ट है जिसको हमने फिल करना है ना। और उसके बाद क्या पास करेंगे, हम इसमें पास करेंगे करेंट डेप्थ, कि करेंट डेप्थ कितनी है ना, कंपैरिजन करवाना है। और साथ में चाइल्ड भी ले लो तुम, जिस चाइल्ड पे हम इस समय हैं। ठीक है, तो ये चाइल्ड पास करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इससे हमारा ऑप्ट फिलर भर जाएगा। उसके बाद आगे का कोड अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम ऑप्ट फिलर को लिख देते हैं, पब्लिक वॉइड ऑप्ट फिलर। ठीक है, तो ऑप्ट फिलर को हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें आ क्या रहा है, इंट मैक्स लेन। ठीक है, एरे लिस्ट सफिक्स नोड। ठीक है, एरे लिस्ट सफिक्स नोड आ रही है हमारे पास ऑप्ट, और हमारे पास क्या आ रहा है, इंट करेंट लेंथ, करेंट डेप्थ बोल लो या करेंट लेंथ बोल लो एक ही बात है। ठीक है, करेंट डेप्थ बोल लो, करेंट लेंथ बोल लो एक ही बात है। और क्या आ रहा है, सफिक्स नोड चाइल्ड। ये 3-4 चीज़ें आ रही हैं जो हमारा जो ऑप्टिमल सफिक्स का एरे है, सफिक्स नोड्स का एरे है, वो फिल करने में हेल्प करेगा। तो ठीक है, अब देखते हैं। हम फिल करेंगे इसको। देखो, इफ़ चाइल्ड नहीं, इसका नाम हम नोड दे देते हैं, नोड। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ। इफ़ नोड इक्वल टू नल है तो हम रिटर्न कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, कुछ नहीं फिल करवाएंगे, हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके ओके। इफ़ नोड डॉट इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब कि हम लीफ नोड है, तो भी हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, जब लीफ नोड्स पे जैसे ही आ रहे थे, जैसे ही हम लीफ नोड्स पे आ रहे थे तो हम रिटर्न कर रहे थे, है ना। लीफ नोड्स पे आ रहे थे तो रिटर्न कर रहे थे। तो ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम बेसिकली अब हम करंट लेंथ को अपडेट करेंगे। सी लेन इज इक्वल टू सी लेन प्लस
नोड डॉट स्टार्ट, नोड डॉट एंड माइनस नोड डॉट स्टार्ट प्लस वन। ये क्यों करा है मैंने? अगर देखो, अगर ये नोड ईपी में है ना, ईपी में है ये नोड ईपी है, ईपी अगर वन, इस पे अगर समझो स्टार्ट इंडेक्स पे 1,2 पड़ा है, तो ये एक्चुअली दो बंदे ऐड करवा रहे हैं, तो 2 माइनस वन प्लस वन करने से क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो ये इतना सा सिंपल सा मैथ का लॉजिक है। ठीक है, तो करंट लेंथ अपडेट हो गई। ठीक है, अब एक कंडीशन हो सकती है कि इफ करंट लेंथ इज ग्रेटर देन या इक्वल टू मैक्स लेंथ ऑफ जीरो। ठीक है, मैक्स लेंथ में एक ही वेरिएबल है जीरो, है ना। अगर वो मैक्स लेंथ से बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे? हम ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या करेंगे? इफ करंट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ ऑफ जीरो, तो अगर वो बड़ी है, ठीक है, अगर वो सिर्फ बड़ी है तो हम क्या करेंगे? हम एरे लिस्ट को खाली करवा लेंगे, अपनी जो ये वाली एरे लिस्ट, ऑप वाली एरे लिस्ट है, इसको खाली करवा लेंगे। ऑप डॉट ऑप इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट सफिक्स नोड। ठीक है, इसको हमने खाली करवा दिया। ठीक है, ये एक नई एरे लिस्ट को पॉइंट करेगी। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या करेंगे? हम से हम जो मैक्स लेंथ ऑफ जीरो है उसको हम अपडेट करके सीलेन कर देंगे, एंड जो हमारा ऑप्ट वाला एरे था उसमें जो हम ऐड कर देंगे नोड को। ठीक है, इस नोड को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हो सकता है इस नोड के चाइल्ड भी हों, है ना, जो कि इंटरनल नोड्स हों, तो ऑफकोर्स उन चाइल्ड को हमें कॉल लगानी पड़ेगी। कॉल कैसे लगाएंगे? फॉर सफिक्स नोड चाइल्ड इन नोड डॉट चाइल्ड। चाइल्ड्स को कॉल लगाएंगे। इफ चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल, हम क्या करेंगे? ऑप फिलर, इसमें मैक्स लेन भेजेंगे, ऑप जो ऑप वाला सफिक्स है भेजेंगे, सीलेन भेजेंगे एंड चाइल्ड भेजेंगे। ठीक है, सीलेन भेजेंगे एंड चाइल्ड भेजेंगे। ये सब चीज़ें हम इसको पास कर देंगे और उम्मीद करेंगे कि ये भी ऑप को या तो अपडेट कर देगा तो ऑप को भर देगा। ठीक है, तो ऑप को भर देगा। ठीक है, ओके, हमने इतना काम कर लिया और यहाँ से तो सिंपली रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा ऑप फिलर का काम था। ऑप फिलर, इसका नाम है ऑप फिलर। ठीक है, अब ऑप फिलर को बनाने के बाद हमारे पास ऑप्टिमल एरे में कुछ सामान भर जाएगा, वो होंगे हमारे ऑप्टिमल सफिक्स नोड्स। हम एक एरे लिस्ट ले लेंगे, एरे लिस्ट इंटीजर, ये बेसिकली उनके सबके स्टार्ट इंडेक्स से स्टोर करने के लिए इंटीजर स्टार्ट इंडेक्सेस। ठीक है, इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट इंटीजर। ठीक है, ठीक है भाई, ओके ओके। अब हम क्या करेंगे? अब हम कॉल लगा देंगे डीएफएस फिलर को। डीएफएस फिलर क्या करेगा? डेप्थ फर्स्ट सर्च के हिसाब से डेप्थ में जाएगा और जो ऑप्टिमल नोड्स की लीव्स होंगी उनके इंडेक्सेस को स्टार्ट इंडेक्स में भर देगा। सिंपल ये काम करेगा। ठीक है, तो ठीक है, फॉर सफिक्स नोड नोड इन ऑप्ट। ठीक है, जो सारे ऑप्टिमल है उन पे डीएफएस लगाना है, तो डीएफएस फिलर नोड कॉमा सफिक्स जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है, तो इसको, इस फंक्शन को लिखते हैं। अब इस फंक्शन को लिखेंगे पब्लिक पब्लिक वॉइड डीएफएस फिलर सफिक्स नोड नोड कॉमा एरे लिस्ट इंटीजर, एरे लिस्ट इंटीजर सफिक्स स्टार्ट इंडेक्सेस। ठीक है, अब ये स्टार्ट इंडेक्सेस में हम भरेंगे। ठीक है, इन स्टार्ट इंडेक्सेस में हमें भरना है अपने सारे आंसर्स को। तो देखो यार, स्टार्ट इंडेक्सेस में भरेंगे तो हमें क्या चेक करना है? इफ नोड नॉट इक्वल टू नल है, हमें ऑफ कोर्स रिटर्न करना है। इफ नोड डॉट इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है तो हम है एक लीफ नोड। ठीक है, हमें एक लीफ नोड, जो कि ऑफ कोर्स लीफ नोड ही होगा, है ना। ऑप्टिमल डिस्टेंस देखो, तो अगर ध्यान से सोचो, जो हमारा ऑप्टिमल डिस्टेंस होगा और जो रिपीट हो रहा होगा वो कुछ ऐसा ही होगा जो एकदम लीफ नोड तक जाके स्प्लिट हो रहा हो, है ना। जो लास्ट ऐसा नोड जो लीफ नोड पर जाके स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, वो ऐसा ही होगा कुछ। तो उसमें हम क्या करेंगे? तो हम एस आई डॉट ऐड कर देंगे, एस आई डॉट ऐड कर देंगे नोड डॉट इंडेक्स। ठीक है, एस आई डॉट ऐड कर देंगे नोड डॉट इंडेक्स और सिंपल ये काम करेंगे। अब हम यहाँ पर जाएंगे। आगे कॉल लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम लगा देते हैं, ताकि क्या पता ऐसा हो जाए कोई केस जिसमें आगे भी कुछ लोग हो हमारे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो एक कॉल लगा देंगे, वैसे तो होंगे नहीं, टू बी ऑन द सेफ साइड कॉल लगा देते हैं। ठीक है, ऑप, ठीक है, ऑप नहीं, यहाँ पे होगा नोड डॉट चाइल्ड। ठीक है, नोड डॉट चाइल्ड, तो
चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे चाइल्ड, ठीक है, तो ये कॉल्स लगा देंगे, ठीक है। और अगर हम ऑफकोर्स अगर हम लीव नोड है तो हम रिटर्न कर देंगे, है ना, अगर हम खुद ही लीव नोड है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैक्स लेन में कुछ आंसर स्टोर हो रखा होगा और एस आई वाली लिस्ट में। तो अब एक काम और कर लेते हैं, एरेज कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एस आई, है ना। सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे मैक्स लेन ऑफ 0 को, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे, फॉर इंट एक्स इन एस आई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एक्स, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन एक्स। हम ये कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन लॉन्गेस्ट रिपीटेड सब सीक्वेंसेस के सारे स्टार्ट इंडेक्स सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर देगा विद देयर मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। रन करके देखते हैं, एरर्स आएंगे, उन्हें रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। सफिक्स नॉट चाइल्ड फॉर ईच लूप, ठीक है। नहीं हमें रूट डॉट चाइल्ड पे लगाना है ना, यहाँ पे रूट डॉट चाइल्ड वाले एरर पे लगाएंगे। ठीक है, ओके 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 ओके। तो अच्छा, हमारा सिर्फ 3 तो प्रिंट हो रहा है, 3 तो हमारा सही है, जो हमारी मैक्स लेंथ है 3 तो प्रिंट हो रहा है। पर जो सफिक्स नोड जो ये वाला डी एफ एस चिलर है ये अपना काम नहीं कर रहा, इसमें कुछ एरर है, ठीक है। अगर नोट इक्वल टू नल है तो रन कर दो, नोट डॉट इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। एस आई डॉट एड नोट डॉट इंडेक्स कर दो, ठीक है, नॉट इक्वल टू -1 है तो एस आई डॉट एड जो एरे लिस्ट है इसमें आप ऐड कर दो नोट डॉट -1, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इस एरे लिस्ट को हम ग्लोबली ही डिफाइन कर देते हैं, ग्लोबली ही डिफाइन कर देते हैं। तो उससे हो सकता है कि ग्लोबली ही डिफाइन होने से कुछ हो जाए। देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं। वैसे ग्लोबली डिफाइन करने से कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि एरे लिस्ट तो हमेशा बाय रेफरेंस ही पास होती है। ग्लोबली डिफाइन, ठीक है। देखता हूँ, इस एरर को रिजॉल्व करते हैं। तो ठीक है यार, एरर कुछ ज़्यादा था नहीं। बेसिकली जो ऑप्ट और ये एस आई वाले एरे लिस्ट हैं ये बाय रेफरेंस पास नहीं हो रहे थे किसी रीज़न से, तो हमने इसे ग्लोबली डिफाइन कर दिया। एंड जितने भी फंक्शंस थे उसमें से हमें फंक्शंस की डेफिनेशन से भी हमने इन दोनों एरर्स को हटा दिया, ठीक है। और इन फंक्शंस को हमने ऐसे ही कॉल कर दिया विदाउट डिफाइनिंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ठीक है, अब कोड रन करता है, रन कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो एक्सेप्टेड हो रहा है। और ये था हमारा एप्लीकेशन टू सफिक्स ट्रीज का लॉन्गेस्ट रिपीटेड सबस्ट्रिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग वेब कोडिंग।